गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने, सुख की राह दिखाए। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने, सुख की राह दिखाए। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की आज की मुरली है, गीता का भगवान कौन। श्री कृष्ण और शिव बाबा में कितना अंतर है वो बाबा ने आज स्पष्ट किया है। और श्री कृष्ण और शिव बाबा और बीच में है ब्रह्मा बाबा। तो वास्तव में 3 बायोग्राफीज को मिक्स कर दिया है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा संगम पर गीता का ज्ञान देते हैं और उन्होंने कैसे जो प्रथम राजकुमार है सतयुग का, उसका नाम डाल दिया है। तो कितना अंतर है। वही ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है। तो ये 3 बायोग्राफीज कैसे मिक्स हो गई है वो आज बाबा ने स्पष्ट किया है। अधिकतर सारी मुरली उसी पर है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 7 फरवरी 2023 है। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है। तो निराकारी मत का शास्त्र माना श्री कृष्ण तो साकारी है, तो उसकी मत का शास्त्र नहीं है गीता। साकारी मत का नहीं, ये बात सिद्ध करो।
इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। ये बात सिद्ध करो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? गीता के भगवान की ये ऐसी युक्ति से समझाना है, पर फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। तो कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर है, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके ये प्रारब्ध पाई है। यह बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। तीनों की बायोग्राफी, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, श्री कृष्ण। 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो। 20 नाखून का जोर माना, हाँ पूरा जोर। 20 नाखून होते ना, 5 और 5 10 हाथ के नाखून और 10 पैरों के नाखून, तो 20 नाखून माना पूरे जोर से ये स्पष्ट करो। तो ये जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं, 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, बहुत अच्छा है, पायल की झंकार लिए। फिर आगे आता है, आँख न देखे दिल पहचाने। तो मूर्तिया ये कैसी, आँख से दिखाई तो नहीं देता बाबा, लेकिन दिल से तो हम पहचान लेते ये कौन आया। ओम शांति। बच्चों ने सुना ये आँख नहीं जान सकती है। किसको आँख नहीं जान सकती है, किसको आँख नहीं देख सकती है? भगवान को। ये आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, वो तो देख सकती है, वो तो साकार है। तो ये आँखें तो साकार है, तो साकार को तो देख सकती है, पर निराकार को तो ये आँखें नहीं देख सकती ना। ये आँखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, बाकी भगवान को नहीं जान सकती है ये आँखें। तो आँख न जाने दिल पहचाने। आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा निराकार है। निराकार होने कारण इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती, इसलिए फिर साकार को दिखा दिया है, क्योंकि निराकार की याद, बिंदु की याद इतनी सहज नहीं ठहरती, इसीलिए साकार की याद तो सहज ठहर जाती है, तो इसलिए श्री कृष्ण का नाम दे दिया। इन आँखों से न देखने कारण इतनी याद नहीं ठहरती। ये निराकार बाप निराकारी बच्चों, यानी निराकारी बच्चे कौन है? आत्माएं। आत्माओं को कहते हैं तुमको अब निराकारी मत मिलती है। शिव बाबा निराकार आत्माओं को यह मत दे रहे हैं। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का शास्त्र, साकारी मत का नहीं है। इसीलिए शुरू में ही आत्मा का ज्ञान दिया है। दूसरा अध्याय में सारा आत्मा का ज्ञान है। तो ये कौन दे सकता आत्मा का ज्ञान? जो खुद आत्माभिमानी है सदा। तो बाबा कहते हैं
गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इब्राहिम ने उचारा, बुद्ध ने उचारे शब्द जो भी उचारा उनका धर्म शास्त्र बन गया। क्राइस्ट ने उचारा, उन्हों के तो चित्र है, देहधारी है। गीता जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, उसके लिए मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है, परंतु बाप समझाते हैं ये रॉन्ग है। भगवान अथॉरिटी ही कह सकता है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और एक शिव बाबा दूसरे तरफ। नहीं, ये निराकारी मत है, ये साकारी मत नहीं है। श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया, परंतु बाप समझाते ये रॉन्ग है। गीता मैंने उचारी, स्वयं भगवान कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, गीता मैंने उचारी, मैंने राजयोग सिखलाया और स्वर्ग की स्थापना की है। मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा, मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। अब श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे, न वृक्षपति कहेंगे, न बीज रूप कहेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। श्री कृष्ण को क्रिएटर भी नहीं कहेंगे, ना कॉन्ट्रास्ट। बीज रूप भी नहीं कहेंगे, क्रिएटर भी नहीं कहेंगे, ये तो शिव बाबा ही है। वो तो सिर्फ दैवी गुणों वाला मनुष्य है। क्या है? श्री कृष्ण देवता है तो दैवी गुणों वाला मनुष्य। भगवान तो एक है। श्री कृष्ण को सभी का परम पिता परमात्मा भी नहीं कह सकते। कितना कॉन्ट्रास्ट है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम पर आता हूँ, मैं सारी सृष्टि का बाप हूँ। अब ये श्री कृष्ण थोड़ी कह सकता है मैं सारी सृष्टि का बाप हूँ, दूसरे धर्म वाले तो मानेंगे भी नहीं ना। मैं सारी सृष्टि का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परम पिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल कर दी है। गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म मैंने स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता है। कहा जाता है हाँ परमात्मा केवल एक परम पिता परमात्मा को ही कहा जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं परमात्मा केवल एक को ही कहा जाता है, परम आत्मा। भगवानुवाच भी है तो जरूर भगवान आया होगा। वाच है, उसने आके ज्ञान दिया है, बोला है, सुनाया है, बात की है, तो जरूर बाबा कहते हैं आया होगा वो सृष्टि पर और आकर के राजयोग सिखाया है। तो बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था, मैंने तुम बच्चों को ही कहा था। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। कितना अंतर बता दिया बाबा ने श्री कृष्ण और शिव बाबा के बीच में। श्री कृष्ण कभी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। अब वो खुद ही छोटा, वो क्या बच्चे बच्चे कहेगा। तो वो कभी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो।
गीता में आता है, अपने आप को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण ब्राह्मणियां रची है। परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण ब्राह्मणियां रची है, तो इसलिए साकारी बाप प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। श्री कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को प्रजापिता तो नहीं कहेंगे, प्रजा तो रची नहीं उसने। भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूँ। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनता है। ये कितनी गुह्य बात है, ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। सीधा ही किसको कह दो श्री कृष्ण भगवान नहीं है, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं दिया, वहाँ ही वो फंक हो जाएगा, या तो लड़ने लग जाएगा। तुम क्या कहते हो, हाँ तुम तो नास्तिक हो, वो ऐसे ही कहेगा तो लड़ने लग जाएगा। इसलिए सीधा भी नहीं कहना है, पहले परमात्मा का परिचय देना है, फिर श्री कृष्ण का परिचय देना है, फिर दोनों का परिचय अलग करके फिर सिद्ध करना है कि भगवान किसको कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे सीधा भी नहीं कहना, युक्ति से कहना। ये कितनी गुह्य बात है, ये समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। फर्स्ट क्लास बच्चियां ही समझा सकेंगे। बाप कहते हैं, बहुत अच्छा बच्चा वह बच्ची हो जो सिद्ध करके सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया, और राजयोग सिखाकर फिर स्वर्ग भी रचा, क्योंकि राजयोग से तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो फिर स्वर्ग भी रचा, राजयोग भी सिखाया, स्वर्ग भी रचा। जरूर ऊंचे ते ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है, प्रारब्ध देने वाला है परम पिता परमात्मा। एक पेज में पूरा ही अंतर श्री कृष्ण और शिव बाबा के बीच में। प्रारब्ध देने वाला है परम पिता परमात्मा, और श्री कृष्ण है उनका बच्चा, प्रारब्ध देने वाले का बच्चा। और श्री कृष्ण ने प्रारब्ध पाई है अपने पिता से। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ा करके पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पाने वाले का नाम गीता पर रख दिया, तो क्या हो गया, गीता को खंडित कर दिया। बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। कितनी ग्लानि है सब पिता का, और नाम बच्चे का डाल दो तो कितनी ग्लानि हो गई। तो खंडन कर दिया है। तो सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए। कई बार होता है ना, कोई चीज़ बहुत भारी है तो केवल हाथों से नहीं वो सड़कती है, फिर पैर भी लगाते हैं ना। तो जैसे ये 20 नाखूनों का जोर हो गया उसको हटाने के लिए, तो 20 नाखून का जोर देना चाहिए। गीता किसने उचारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया, इसी बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। इस बात में जीता तो बाबा कहते ये सारे सन्यासी ये सब तुम्हारे आगे झुकेंगे। झुक रहे हैं, स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन खुलेआम नहीं बोलते। नहीं तो उनके इतने शिष्य वो कहेंगे तुम भी क्या ब्रह्मा कुमारियों के मुरीद हो गए, इसलिए खुलेआम नहीं कहते। इसी बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परम पिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, न कि श्री कृष्ण द्वारा।
श्री कृष्ण के द्वारा थोड़ी स्वर्ग का मालिक बनेंगे, परमात्मा द्वारा ही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। श्री कृष्ण तो खुद बना स्वर्ग का मालिक। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र है गीता के बच्चे, गीता माँ है और बाप शिव बाबा है, तो सब शास्त्र है गीता के बच्चे। तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता है, वेदों से वर्षा नहीं मिलेगा और पुराणों से उपनिषदों से वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा स्वर्ग का गीता से ही मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे। काका, मामा, चाचा, गुरु आदि से भी वर्षा नहीं मिलता, तो बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। ये लिखत ऐसी साफ करके लिखनी है कि समझ जाए कि बरोबर गीता खंडन की है। बाप के नाम पर बच्चे का नाम दे दिया है, गीता को डिफेम किया है, डिफेम किया है, खंडित किया है, उनको हाँ कितना नीचे ला दिया है। तो ये गीता को डिफेम किया है, इसलिए भारत कंगाल बन गया है, कौड़ी तुल्य बन गया है। ऐसी लिखत लिखो, बाबा कहते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवान वाच, मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। ऐसे सिद्ध करो जो समझे कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सबको दुखों से लिबरेट नहीं कर सकता है, तो शिव बाबा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वो ही आकर के फूल चढ़ाएंगे, शिव बाबा पर फूल चढ़ाएंगे, चाहे दूसरे धर्म वाले भी होंगे और शिव बाबा पर फूल चढ़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे वो ही आकर फूल चढ़ाएंगे, सभी तो नहीं चढ़ाएंगे। जो समझ गए वो फूल बन बलि चढ़ जाएंगे। समझो, जो समझ गए कि हाँ शिव बाबा है गीता का भगवान, शिव बाबा भी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वो खाली समझने से नहीं होगा, वो आगे क्या करेंगे? समझ गए तो फूल बन करके बलि भी चढ़ जाएंगे शिव बाबा पर। हम सब बलि चढ़े ना शिव बाबा पर, क्योंकि समझ लिया है कि शिव बाबा ही गीता का भगवान है, वो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहा है। बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं, हाँ ब्रह्मा बाबा के आगे बाबा कहीं जाते थे, इतनी मालाएं लेकर के आते थे, बाबा एक नहीं पहनता था, नहीं पहनता था बाबा। बाबा कहते थे ये माला पहना के क्या करेंगे, एक तो बाबा गुप्त है। हाँ बाबा जाते थे, ट्रेन में सफ़र किया तो स्टेशन पर उतरेंगे तो बहुत लोग आ जाते थे बाबा के बच्चे मिलने के लिए। तो बाबा कहते फूल नहीं लाना, तुम बच्चों को बाबा फूल के रूप में देखना चाहते हैं, फूल लाने से क्या होगा, ये खर्चा क्यों करते हो, यहाँ तक बाबा कहते थे। तो बाबा को तो ऐसे फूल बच्चे चाहिए। तो बाबा कहे, बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे तो ऐसे फूल बच्चे चाहिए, कांटे मेरे पर बलि चढ़े तो मैं उनको फूल बनाऊं। बबुल नाथ भी मेरा नाम है, बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। बबुल का पेड़ देखा है, इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त कांटे होते हैं, इतना ऐसे एक चुभे तो बिल्कुल अंदर चला जाए। तो बाबा कहते हैं बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे ही कहते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं फूल है, वो है गार्डन ऑफ अल्लाह, स्वर्ग। ये है डेविल फॉरेस्ट, डेविल फॉरेस्ट। हाँ,
वो देवताओं का तो बाबा कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, और ये है डेविल फॉरेस्ट, दैत्यों का, राक्षसों का। ये है डेविल फॉरेस्ट। इनको फिर डीटी गार्डन बाप बनाते हैं। फिर यही जंगल जो शैतानों का है या राक्षसों का है या जो कहो कांटों का है, उसको बाबा फूल का बगीचा बनाते हैं। तो बाबा डीटी गार्डन बाप बनाते हैं। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनाइस्टी कही जाती है। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी बना राजाई, तो ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती है, देवताओं की राजाई होती है। ये ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं, राजाई नहीं, कुल है, परिवार है। ये ब्राह्मण कुल है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता न शिव बाबा को कहेंगे न श्री कृष्ण को कहेंगे, केवल ब्रह्मा को कहेंगे। ये तो कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि 16,108 रानियां थी। ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा किए। 16,108 रानियां थी, फिर एक एक से 10-10 बच्चे पैदा किए, ऐसे भी लिखा है। बताओ कितना व्यभिचारी बना दिया बेचारे को। तो बाबा कहते ये तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा किए। ज्ञान का सागर है ही एक परम पिता परमात्मा। पाप का दंड धर्मराज देते हैं। हाँ, वो परमात्मा वो जैसे धर्मराज दंड देता है, और दूसरा प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राष्ट्रपति को भी शपथ लेनी पड़ती है, तो कौन उनको शपथ दिलाता है? जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये दोनों बराबर है। तो जैसे प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है। राजा तो राजा है, वो तो मालिक है, उसके ऊपर तो कोई है नहीं जो उससे कोई कसम उठवाए। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता है, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान। अब द्वापर कलयुग के राजाएं जो थे वो तो उन्होंने वो कैसे बने? पूर्व जन्म में वो धन दान किया तो राजा के घर में जन्म लिया। अब सतयुग त्रेता के राजा को भी, महाराजा को भी थोड़ी कोई चीफ जस्टिस होगा वो वहाँ पर जो उनको शपथ दिलाएगा। वहाँ जस्टिस तो जज होता ही नहीं है, न वकील न जज न कोर्ट, कुछ भी नहीं। तो कौन इनको शपथ दिलाता है? कोई ज़रूरत नहीं है। महाराजा महारानी अपने बच्चे को गद्दी दे देते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको वो राजाई दिलाई, माता पिता ने भी नहीं दी। तभी तो राजा के घर में जन्म लिया ना सतयुग त्रेता में। तो बाबा कहते हैं वहाँ कसम उठाने की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहे हाँ, क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान, वो है अल्पकाल के लिए। द्वापर कलयुग में भी यहाँ तो बाप 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। वहाँ कसम उठाने की तो बात ही नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जंगली वृक्ष नहीं है, कोई कांटे निकले इसमें दिखाते ना, पत्ते जो दिखाते उसमें मनुष्य के चेहरे दिखाते। तो ये जंगली वृक्ष थोड़ी है जो कांटों भरा हो। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परम पिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, वृक्षपति ही समझा सकते हैं अपने कल्प वृक्ष का राज। नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा, न कि श्री कृष्ण। तो मुख्य धर्म शास्त्र है 4 और बाकी सब है दंत कथाएं, माइथोलॉजी कहते हैं उसको। बाकी जो भी है ना माइथोलॉजी, मिथ बना मन गढ़ित कहानियां, तो इसीलिए बाकी सब है दंत कथाएं।
पहला पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा स्थापन हुआ? आदि सनातन धर्म। तो आदि सनातन माना सबसे पहला धर्म, सबसे प्राचीन धर्म। तो किससे स्थापन हुआ? भगवान से, भगवान ने किया। तो पहला पहला धर्म कौन सा स्थापन हुआ और किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म। तो जरूर वो बाप ही रचेगा। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो, त्राही त्राही। अभी कल का समाचार आप लोगों ने सुना होगा ना, टर्की में, टर्की बहुत काफ़ी बड़ा देश है, उसमें आधा हिस्सा यूरोप का हिस्सा है और आधा हिस्सा एशिया का हिस्सा है। तो टर्की का जो निचला भाग है, साउथ ईस्ट, वहाँ बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया, हजारों मारे गए, हजारों जख्मी हुए, हॉस्पिटल भी टूट गए, गिर गए। जो बाबा कहते हैं ना, ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग्स गिरेगी, वो हुआ है हाल वहाँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इतने बड़े झटके आए, कितनी बिल्डिंग्स गिर गई, ताश के पत्तों की तरह। लेकिन कई कहते हमारा सेंटर कहाँ? तो हमारा सेंटर भी है टर्की में। 2 सेंटर है टर्की में, एक एशिया की तरफ है और दूसरा यूरोप की तरफ है। लेकिन दोनों हमारे सेंटर्स ऊपर है, ये दक्षिण में हुआ है, तो वो तो सुरक्षित है। तो कल समाचार आया कि वो तो सुरक्षित है, वहाँ कुछ नहीं हुआ, बाबा के बच्चे सब सुरक्षित है। परंतु ज़रूर हम योग करेंगे, लास्ट में उन आत्माओं को सकाश देंगे, शांति का दान देंगे, क्योंकि हजारों लोग मर गए और हजारों जख्मी हुए। अब हॉस्पिटल ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या होगा? ऐसी हालत हो गई है। कल और सुबह के समय 4 साढ़े 4 के अंदर, और लोग सब सोए हुए हैं। बताओ, भागने का समय कहाँ मिला उनको? तो अभी बाबा जो कहते हैं ना, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, वो हालत हो गई है। तो बाबा कहते हैं, बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। साधारण आदमी कोई वर्षा दे नहीं सकता है, स्वर्ग का वर्षा कोई साधारण आदमी देगा क्या? बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही बाप। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है, प्रलोभन देना है कि शिव बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, आप उसका मालिक बन सकते हो। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। हाँ, राजाओं से तो ऐसे ही कराते थे, दूसरे शिकार लाते थे और फिर वो शिकारी जो होता था, वो राजा कैसे वो शिकार करता था। तो यहाँ बाबा कहते सेवा करो ये, लेकिन भाई लोग अगर ऐसे सीधा ज्ञान देंगे ना तो लोग लड़ने आएंगे। तो बहनों को आगे करो, बहनें अगर ये सुनाएंगी ना तो बहनों से लड़ेंगे नहीं, भाइयों से तो बहुत लड़ेंगे। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं शिकारी शिकार करे, पर मना भाई लोग उन आत्माओं को थोड़ा बू बू करके बाबा के पास ले आए, सेंटर पर ले आए, और फिर बहनें उनको ज्ञान दे। तो वही बाबा कहते हैं, जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से, माता को आगे रखो, नहीं तो पुरुष लोग तो लड़ेंगे। हाँ, हम एक मिसाल बताते हैं। तो मैं शिविर कराती थी, तो उस समय प्रश्न उत्तर का काल था, तो मुझे थोड़ा काम था, तो मैंने शुरू किया। तो उन्होंने कोई प्रश्न पूछा, अब इसने थोड़ा अभिमान से सुनाया, तो उन्होंने भी अपना अभिमान दिखाया, उन्होंने भी अपना अभिमान दिखाया, जैसे लड़ने लग गए वो भाई भी।
गुस्से में आ गए और वो भी गुस्से में आ गए। तो मुझे किसी ने कहा बहन जी जाओ ऊपर, मेडिटेशन हॉल में तब शिविर चल रही थी, जाओ बहन जी वहाँ तो लड़ रहे हैं। मैंने कहा लड़ रहे हैं क्यों, क्या हुआ? तो मैं चली गई। तो मैं गई तो सब शांत हो गए। फिर मैंने कहा अच्छा अभी कोई बात नहीं, मेरे से पूछो। तो मेरे को एक मीडिया वाले ने कहा बहन जी आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा सुनाता है। नहीं बहन जी आप आते तो हम ऐसे लड़ते नहीं। वो अभिमान दिखाने लगा तो हम भी कम है क्या? मीडिया वाले कोई कम थोड़ी होते हैं, उनके आगे तो बहुत नम्र होना पड़ता है। वो तो कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो इसीलिए बहनों को आगे करना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं तो सारी तैयारी कर शिकार सामने लाकर सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। यहाँ शिकार कराना है माताओं से। तो बाप तो यहाँ जैसे हरिद्वार में भी बाबा ने प्रेम बहन को भेजा। प्रेम बहन बहुत प्यार से बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को ज्ञान देती थी, इतना प्यार से देती थी। तो हमने एक बार प्रेम बहन से पूछा आप कैसे वो आपके वश हो जाते हैं? कहते पहले मैं इनका बहुत सुनती थी, पूरा सुनती थी, आधा घंटा वो बोलते थे मैं सुनती थी। बहुत धीरज चाहिए ना, वो और बातें सुनाए और धीरज से सुने तो मैं सुनती थी। और सुनते सुनते फिर उनकी खूब महिमा करती थी और महिमा करते 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 फिर प्रश्न पूछती थी, क्योंकि सीधा ही प्रश्न पूछो तो लड़ना शुरू करते। तो फिर धीरे 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 वो समझने लगे और इतना रिस्पेक्ट प्रेम बहन को देते थे जो बात मत पूछो। वो कहते थे हम महामंडलेश्वर है तो आप महामंडलेश्वरी हो, इतना उनको आगे रखे थे। और कैसे उन सबको कैसे लेकर के भी आई थी प्रेम बहन। और यहाँ पर इसी मंच से कितनी महिमा की ब्रह्मा कुमारियों की। तो बाबा कहते हैं तो शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं तो बहुत है, नाम एक का बाला हो जाता है। तुम शक्ति सेना हो। शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, शक्तियों की कोई राजा ही नहीं है, शक्ति तो हम सेना है। शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, शक्ति सेना की मुख्य है। कौन है शक्ति सेना की मुख्य? मम्मा, जगदम्बा, काली, सरस्वती, ये शक्ति सेना की मुख्य है। बाकी चंडिका आदि तो उल्टे नाम भी बहुत रख दिए। चंडी, हाँ वो चंडीगढ़ जो नाम पड़ा है वो चंडी देवी के नाम पर पड़ा है, वहाँ भी मेला लगता है। तो बाबा कहते हैं ताकि ये चंडिका आदि तो उल्टे नाम भी बहुत रख दिए हैं। तो तुम बच्चों को ऐसी बातों पर क्लियर करना है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे। अगर जगदम्बा ज्ञान या सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की देवी है, तो उनके बच्चे भी तो सब देवी होंगे ना ज्ञान की। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते, तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है। ये सब झुकेंगे, बाबा कहते तुम्हारी विजय होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं। आर्य समाजी लोग वेदों को बहुत मानते हैं, इसीलिए देवताओं को ऐसे नहीं मानते, बस वो केवल होम करते हैं, ये यज्ञ करते हैं, उनका महत्व है, वेदों का महत्व रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई गीता से वेदों का मान ज्यादा रखते हैं, तो भी गीता का प्रचार ज्यादा है। कितना भी कोई वेदों का मान रखे पर गीता का प्रचार ज्यादा है। गीता पर कितनी टिप्पणियां बनाई है, ट्रांसलेशंस किए हैं, टिप्पणियां उनके ऊपर, और किसी पर नहीं है, और किसी वेदों पर नहीं है। तो बाबा कहते हैं गीता का प्रचार ज्यादा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम युग पर, श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का, फिर 84 जन्मों में रूप बदलता जाता है।
ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते जब परम पिता परमात्मा आकर आत्मा का ज्ञान दे, तब ज्ञानी तो आत्मा बन सकते। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। बाकी सब है, केवल वेद शास्त्र आदि पढ़ लिया तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। उनको क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं बाकी सब है भक्त तो आत्मा, सब भक्ति है वो सिखाते। बाकी सब है भक्त तो आत्मा। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं, ये गीता के शब्द है। मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं, ध्यानी तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। और ज्ञानी तो आत्मा की परिभाषा क्या बताइए? गीता में भी है, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख हानि लाभ सब में जो समान रह सके वही ज्ञानी तो आत्मा है। ये गीता के शब्द है, तो उसी को बाबा ज्ञानी तो आत्मा कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। इसलिए कोई चाहते मुझे साक्षात्कार हो साक्षात्कार हो, बाबा कहते हैं ज्ञान को जीवन मिला। मम्मा ने एक वो बिंदु का भी कभी साक्षात्कार नहीं किया था, लाइट का भी साक्षात्कार मम्मा ने नहीं किया था, लेकिन सरस्वती बन गई। और ब्रह्मा बाबा ने कितने साक्षात्कार किए। तो बाबा कहते हैं महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है, ये तो बाप से योग लगाना है। ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं, इसलिए इंटरेस्ट नहीं रखो। बाकी जिनको ये वरदान मिला हुआ है बाबा से, वो तो एक गिफ्ट है जो बाबा से उनको मिली है। तो ध्यान में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। तो बाप कहते हैं मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को ये प्रारब्ध मैंने ही दी थी। जरूर अगले जन्म में यानी पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। दिलवाड़ा मंदिर का कॉन्ट्रास्ट भी ऐसे लिखो जो पढ़ने से ही मनुष्य को झट तीर लग जाए। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सतगुरु बिगर है घोर अंधियारा। ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। शिव बाबा की खूब महिमा करो तो दिल में बाबा के लिए इतना प्यार जागेगा। बाप सम्मुख आकर के जन्म दे तब तो लव होगा ना। भगवान से प्यार तब होगा जब भगवान खुद आकर के अलौकिक जन्म दे। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है हमारा। शिव बाबा से प्यार क्यों हुआ? क्योंकि बाबा ने हमको जन्म दिया है नया, तभी तो उनसे लव हुआ है। बाप कहने से ही स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। विश्वास करो या न करो ये उनको बोलो। अब वो विश्वास करे या न करे उनके ऊपर है, पर उनको कहो कि हमको वो बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का बाप तो सभी का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा। अच्छा मुरली यहाँ है, लेकिन मम्मा की 2 छोटी मुरलियाँ इसके बाद। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तो आत्मा बनना है। बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। दूसरा, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है।
20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। वरदान, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की। बड़ी माँ कौन? ब्रह्मा बाबा के द्वारा बड़े पवित्रता के प्यार से पालना की। सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्वगुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दी। ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी है। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पाठ, हीरो पाठ बजाओ। स्लोगन, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। अब मम्मा की 2 छोटी मुरलियां हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है क्या? मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, असुल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से हम ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। मैं ही ये देवता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, अगर ये सोचेंगे तो तो मम्मा कहती है फिर परमात्मा की शक्ति वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान, कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। अभी पुरुषार्थ का समय है, प्रारब्ध तो भविष्य में मिलती है, वो अलग है प्रारब्ध। तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी। ये लक्ष्य नहीं है हमारा कि मैं भगवान बन जाऊंगा, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। दूसरी मुरली है, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक, अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज बन जाती है, हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य है वो सतो प्रधान मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं। कितने नाम दिए हैं ज्ञान को। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं।
देखो गीता में परमात्मा साफ कहते हैं कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, जो ही 5 विकारों का मुख्य बीज है। बीज होने से काम विकार के कारण फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है। उससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती है तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है, आग और कपूर से एक साथ नहीं रह सकते हैं, वो ऐसे ही समझते हैं। तो विकारों को वश करना बड़ी कठिन बात है। अब ये ज्ञान तो सन्यासियों में है नहीं, बाबा जो हमें देते हैं वो तो सन्यासियों में है नहीं, तो ऐसी शिक्षा देवे कैसे? सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ऐसे कह देते हैं। इतनी मर्यादा, बस एक नारी, और तरफ बुद्धि न जाए। तो एक कहते मर्यादा में रहो, परंतु असूल मर्यादा कौन सी थी? असूल मर्यादा, वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी त्रेता युगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो ग्रस्त में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई भी नहीं जानता है, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। कौन सी है पहली मर्यादा? मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना, पवित्र बनना, ये पहली मर्यादा है। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, पवित्र रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत ही नहीं है। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो और निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना, तब ही विकर्म भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो जैसे बताया हमारे कितने भाई बहनें कहेंगे अभी तो बाबा कहते दुखों के पहाड़ गिरेंगे, लेकिन भारत कैसे रहम दिल बन करके उनको टर्की में मदद कर रहा है, और आसपास भी कई और देशों में भी कुछ तो नुकसान हुआ होगा। अभी हम उन आत्माओं के प्रति